Hi everyone, welcome back to my channel. I am Ridhima, this is Shivam and हम You are not Ridhima, you are sick Ridhima. Guys, अगर मैं आपको ऐसे ऑलमोस्ट छींकते हुए या फिर पूरा टाइम छींकते हुए दिखाई दूं वीडियो में तो प्लीज यार आज बेयर कर लेना, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है. Yeah, because she ate a mango. Because I ate a mango यार. जो कि ज्यादा ही खट्टा था और बहुत बारिश वाला मौसम. थ्रोट इन्फेक्शन मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ ना. और बारिश हो रही थी दिल्ली में और उसके बाद मैम ने कोल्ड ड्रिंक भी पिया, कोक भी पिया. So yeah, that is why this हालत. And it's so bad I can't tell you. ये पता एक्चुअली तेरी नाक लाल. So anyways guys, आज क्वेश्चंस और बकवास मैं करने वाला हूँ. So let's go. यूजुअली मैं वीडियो में बोलता हूँ कि हाँ ऐसे करके मैं थोड़ा दूर ऐसे बोलता हूँ. ये बड़ी जल्दी होता है इन्फेक्शन. गाइस मेरे को बार-बार ऐसे करने का मन कर रहा है क्योंकि मुझे बार-बार छींक आ रही है और मेरी आंखों से पानी आ रहा है. हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ. मैं परेशान हो गई हूँ यार. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज गंदा कोल्ड. Arshpreet Singh says Gullu is overrated whereas Hartaj is very underrated. That's so true. Yeah. यार वो परफॉर्म कितना अच्छा करता है. तुम याद करो वो हल वाला टास्क और भी बाकी सारे टास्क हर से निकले. Anyway, तो गुल्लू यार बहुत मजाक उड़ा रहा है. 12,900 गुल्लू के वर्थ क्यों है वो रोडियम्स क्यों लगाए? I don't know. और मतलब वो नेहा ने भी जो जाते हुए बोला था गुल्लू सबको कहा जाएगा. I don't know. मतलब अब रूमर्स हैं कि वो जीता है तो let's see. यार मैंने एक और रूमर भी पढ़ा है वैसे कि हरताज जीता है तो I would rather have हरताज win क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा करता है. गैंग किसकी गैंग में कौन है वो तो देख ले. ओके मुझे पता है. चल ठीक है. कुछ नहीं था सब ठीक है. बिजली है बस. माहौल ऐसा चल रहा है ना गाइस. आकांक्षा चौधरी says what do you think about which gang becomes strong after auction? यार I feel एल्विश की गैंग पहले भी स्ट्रांग थी और अभी भी स्ट्रांग है. हाँ. मतलब उसने वो बंदे लिए ही उस हिसाब से. मुझे लगता है रिया की वीकेस्ट है. Being Funky says एल्विश को हरताज को नहीं रिलीज करना चाहिए था for sure. Exactly. What are your thoughts on this? एक बहुत अच्छा परफॉर्मर था यार इसकी गैंग में, पता नहीं उसने रिप्लेस क्यों कर दिया. यार वही ना वो लॉयल्टी वाली चीज तो अब उठेगी. उसने हरकतें ऐसे करी है. अब वो सुरुचि में भी एक वो टैग लग जाता है इनका. हाँ. तो फिर वो रहता ही है बट लेकिन फिर भी I still feel Hartaj is not that bad. Biggest lead stand says hey what do you think निशी तंवर बिग बॉस में जाने के लिए ड्रामा कर रही है. अगर होगा तो जाएगी. अगर होगा तो होगा. मेरे को लगता है कि सोनी पे होगा चाहे लेकिन होगा. जो भी सबसे ज्यादा कलेश करता है ना मुझे लगता है उसका एंड गोल बिग बॉस ही होता है. मेरे को लग रहा है वो जानबूझ के इसीलिए कर रही है कि स्प्लिट्सविला और बिग बॉस में. हाँ कशिश चली गई थी जैसे और लोग भी चले जाते हैं लड़ाइयां कर करके. सो या मेरे को लगता है कि यही है. जेमिंटा को says don't you guys think that the auction was unfair for the contestants who were from the starting like Simran, Rashmita, Suruchi because they survived and they are out like nobody. Exactly. ये तो था कि भाई although I would still say कि इनमें से कोई भी बहुत अमेजिंग परफॉर्मर नहीं था. एंड देन अरे बट फिर भी ये लोग फिनाले लेवल का देख रहे हैं ना. अब हाफ वे थ्रू जर्नी हो गई है 70%. तो उनको लग रहा है कि भाई जिसके साथ हम जीत सकते हैं हम सिर्फ वही वाले लोग रखेंगे. लेकिन इसी बात पे फिर रिया ने वो छोटे वाले योगेश को क्यों रखा है मुझे आई हैव नो क्लू. वो कोई बचा नहीं था ना. वो गौतम अड़ गया कि मैं डबल क्रॉस कर दूंगा. हाँ डबल क्रॉस कर दूंगा. ये तो वो गौतम नहीं करता तो वो नहीं करती. बट रश्मिता का भी मेरे को लगता है नेहा ने सही बोला जाते हुए कि यार मतलब हाँ यू वर जस्ट अ वोट तो ठीक है. नर्मदा सिल्वा says hey duo lots of love from Sri Lanka. Thank you. Lots of love from India. This season I'm seeing a very quirky Neha than previous times. हाँ भाई comebacks. Sorry you are. It's refreshing to see those savage comebacks but sometimes I feel other gang leaders are ganging her up. वो इतनी सीधी भी नहीं है to be honest. ऐसा नहीं है पिन वो मारती है आग को लगाती है. थोड़ा प्रिंस और गौतम से भी अग्री करूंगा कि हाँ भले वो साथ में बोल रहे थे but वो गलत नहीं बोल रहे. Yeah so like वो करती है कि अपना आग लगाने में ठीक है. दूसरे जब कोई बोले तो gets the taste of her own medicine उसको प्रॉब्लम होती है. But my favorite gang leader is still her. जैसे वो सिमरन ने बोला जाते जाते उसने भी बोला अलिफिया ने you are my favorite gang leader. वो मेरा भी है. वो सही है. Annie 0517 says do you also think that it's unfair how this season only boys are being prioritized? Yes. और ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है गुंजन के केस में. गुंजन oh yeah इतना अमेजिंग परफॉर्म करके भी बेचारी वो कुछ नहीं कर पाती. और मन्नू बिना कुछ करे भी वहीं पे ऐसे खड़ा है. मन्नू को तो घर लेके जाएगा. I swear. मुझे उसके लिए भी बहुत अनफेयर लगा. वो एल्विश की गैंग में कौन थी जो अच्छा परफॉर्म करती थी? शुभांगी के लिए भी अनफेयर लगा यार. इवन इन ऑक्शन ऑल गैंग्स चूज टू हैव 2 बॉयज इंस्टेड ऑफ 2 गर्ल्स. यस वो आज की बात नहीं है. वो हमेशा से डे 1 से यही होता हुआ आ रहा है. उनको लगता है स्ट्रांग लड़के हमें जितवाएंगे लेकिन वो क्या मोस्टली लड़के हकते हैं बाय द वे. हाँ लेकिन लड़कियां भी जीती हैं भाई. वो क्या श्वेता. हाँ श्वेता वन ऑफ माय फेवरेट विनर्स. सो मच टॉक अबाउट फेमिनिज्म एंड गर्ल पावर yet the men like Manu are still being favored. Exactly. तुम करो ना गुंजन को सपोर्ट. तुम
करो जिमी को सपोर्ट गुंजन यार के लिए और हाँ, गुंजन और शुभांगी के लिए तो मुझे स्पेशली बुरा लगता है। नेहा फिर भी मुझे ऐसा लगता है देती है इनफ क्रेडिट, बट ऑल्दो वियर्डली सिमरन ने बोला था कि नेहा आप लोग मतलब नेहा मैम आपका हमें क्रेडिट नहीं देती। उनको चाहिए कि ऐसे 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 पुचकार के रखे, वो नहीं करता कोई, पर ऐसा नहीं है कि आपकी बेइज्जती करके रखा है भाई। लिटरली सुरुचि से पूछो, उसको कोई पूछता ही नहीं। एग्जैक्टली, सो ऐसा नहीं है। बाय द वे गाइस 11/11 मेक अ विश, मेक अ विश। एशली लोबो सेज आपकी और हमारी फेवरेट कलेशी कॉमेडियन सुरुचि एलिमिनेट हो गई यार, सच में यार, सच में भी अच्छा लगा। और वो जाते जाते भी मैं तो गुड हुई, हां मैं तो गुड हुई, मैं तो गुड हुई। वही तो एक फन एलिमेंट थी यार इस सीजन की, फॉर रियल। क्या आपको भी उतना ही दुख हुआ? यप, अपनी ही गैंग को कितनी प्राउडली नॉमिनेट कर देती थी, मतलब सच में डबल क्रॉस का मतलब वही समझी है। उसको कोई ले, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एपिसोड ना थोड़े सीरियस हो जाएंगे बिकॉज़ सुरुचि वैलेंस वगैरह, नॉट दैट वैलेंस वाज फनी, बट कभी-कभी चलो ठीक है, मतलब लाइट मूड करने के लिए थोड़ा सा फिर भी कुछ तो करते थे। ये लोग तो बहुत लड़ते रहते, गैंग लीडर्स ही लड़ते रहेंगे अब तो। बट आई स्टिल लाफ एट हर मीम्स दो। यप, शी इज बिग बॉस मटेरियल फॉर श्योर। मजा आ जाएगा डिंचक पूजा ले या निशी आएगी ना तो मजा नहीं आएगा। कलेश ये वो, हाँ मतलब एग्जैक्टली, थोड़ा फन एलिमेंट भी तो चाहिए होता है। रूपा सेज हर्ष वाज सो इरिटेटिंग बिकॉज़ हर टाइम खुद को बॉस दिखाने लग जाता है। ऑक्शन में देखा था मैं, ऑक्शन छोड़, मैंने उसको पूरे स्प्लिट्सविला में, जनता जूरी पे रियल लाइफ में और इस शो में देखा है। He is just insufferable भाई, इतना मुश्किल है उसको झेलना, इतना उसने मेरी रील पे कमेंट की थी तो इतना मत। हाँ ठीक है, ओके फाइन, तू बोलता तेरी भी की थी ना, मेरे पे करेगा तब की तब बात करेंगे। और तब मैं नहीं, बट he is narcissist AF। मुझे भी रुचाली ज्यादा पसंद है यार। आप गौतम को कह रहे हैं, आपसे बात ही कौन कर रहा है? ओए हां, वो चीज का बवाल नहीं मचाया गौतम ने। बट ब्रो, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक सो कि नेहा मैम तो मेरे को पूछती नहीं है, ठीक है आप भी तो बोलो, आपको वोट आपको चाहिए नहीं चाहिए, सबको उड़ा मेरी प्रायोरिटी पे नहीं हो, सबको उड़ा दूंगा मैं, ठीक है चाहिए आपको वोट ले लो। इट वाज सो बैड, फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। है आपने जिसको सिलेक्ट किया ना उनको मैं उड़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी भाई, तो खुद उड़ चुका है। दिस इज नॉट द एटीट्यूड। ये आपकी, वो रिया ने सही बोला, योर पिच एंट वर्किंग फॉर मी ब्रो। हां एक्चुअली, एंड शी इज आल्सो रिटन ऑक्शन से पहले हर्ष क्या बकवास पिच किए, ट्रू, और हम बोर हो गए उसका फालतू धमकी सुन के, ट्रू। क्या आपको भी ये फील होता है? एब्सोल्युटली। और आप दोनों को बॉन्डिंग चुम्मेश्वरी। थैंक यू सो मच। मैं ऐसे करती, ऐसे कुछ करती, पर मेरे को नहीं करना है, उसको इन्फेक्शन हो जाए। Okay guys, thank you. Aditya Chaudhary says hi Shivam bhaiya and Ridhima di. Hi. Lots of love to both of you. Thank you so much. Lots of love. Okay. Your personal opinion on the fight between Gautam and Neha. यार पता है गौतम ना एक्ट करता है स्टूपिड, बट वो है नहीं इतना स्टूपिड, और नेहा ने समझ लिया कि वो है। एग्जैक्टली, तो उसकी बंदे को इतना डम नहीं समझना चाहिए। वो वहाँ पे गैंग लीडर बन के आया है, कुछ क्रेडिबिलिटी तो होगी ना, आप बिल्कुल उसे गधा नहीं समझ सकते हो। एंड दैट इज व्हेन वो भी अभी तक मजे में ले रहा था, रिया की तरह बोला गधा गधा। लेकिन हाँ, वो आपने गलती की उसको ऐसा समझने की, एंड नाउ दैट ही इज गिविंग इट बैक टू यू। वो ले रहा था अभी तक मजाक भी, आप उससे बदतमीजी कर यार, सिंपल सी बात है, कोई भी आउट ऑफ लाइन चीज नहीं लेगा। मेरे को अगर कोई बोलेगा कि यार आप तो ना समझो, आप तो स्टूपिड, और कॉन्स्टेंटली ये बोलता ही रहेगा, आई विल बी लाइक हेलो आई एम स्मार्ट इनफ। तो वही उसने फिर गिव बैक किया कि तू ज्यादा अपने आप को चालू मत कर। भले ही लाइक नेहा, बट आई डोंट लाइक सच पीपल हु लाइक पुल एवरीबॉडी डाउन। मतलब एक दो बार ठीक है बोलते, बदतमीजी पे हर बार, एंड वो जानबूझ के एल्विश को नहीं बोलती। यार प्रिंस ने बोला भी था कि तू एक दो सीजन रुक जा, तेरे पे भी आएगी। But Elvish will not take it. Simple, na? Absolutely, I don't think. I personally think that this time Gautam was right because Neha had always treated him very badly. Yes, yes. And had showed a lot of fake attitude to him since the time he had come. So I think it was the right thing to give her a taste of her own medicine. Exactly यही बोला अभी पिछले क्वेश्चन में. Wikipedia says also हर्ष कौन सा शेर था, ना टास्क किया ना कुछ, खाली ऑडियंस के जैसे पीछे खड़ा रहा. जब टास्क करने उतरा भी तो खेल नहीं पाया, तो काहे का शेर जोकर बन के रह गया. सेम गोज फॉर मन्नू, क्या ही किया है. आई डू लाइक जोरावर. जोरावर शुड हैव बीन गिवन अ चांस. जिमी, मनमीत इज एक्चुअली वेरी, मतलब मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था सही करेगा. हरताज थोड़ा ओवर है बट परफॉर्मेंस है. सेम गोज फॉर योगेश. I agree. धानी शर्मा, हेलो डुओ, हाय. आपको नहीं लगता प्रिंस मन्नू को सिर्फ इसलिए फेवर करता है क्योंकि सिवेद का दोस्त? एब्सोल्युटली, यही है. हाँ, प्रिंस को हर बार ऐसे चेले चाहिए होते हैं ना, तो वो ही इज फिलिंग अप हिज ओन गैंग. वो रियल लाइफ की गैंग फिल कर रहा है. एक्चुअली उससे जाते हुए नहीं बोला पहले से मेरे चेले चपाटों को वो कर लेना, सवाल लेना. आई मीन भाई तुम गुंजन को रिलीज कर सकते हो और हग्गू को नहीं. एग्जैक्टली. आई एम ग्लैड एवरीवन फेल्ट दैट. एग्जैक्टली. बाद में उसको ले लिया गुंजन, और वो मान गई बेचारी, क्योंकि वो लड़ तो सकती क्या कर सकती हो, लेकिन नहीं यार, इट वाज वेरी अनफेयर. फेल्ट बैड फॉर गुंजन. सेम.
एंड गौतम रियली कुक्ड नेहा, बट प्रिंस उसमें अलग ही कशिश वाली बात को ले आया। ओ या एक्चुअली वो दैट केम आउट ऑफ नोवेयर। जो भी हो आई कांट हेट नेहा, ट्रू। बाय द वे लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, थैंक यू सो मच। सोनिका थापा सेज दिस मे बी अनपॉपुलर ओपिनियन बट रिया इज द काइंडेस्ट गैंग लीडर एंड नेहा इज वेरी रूड एंड लाउड। नो दैट आई एग्री, वी काइंड ऑफ एग्री। हमने पहले वाले वीडियो में भी बोला है कि रिया को ना फर्क पड़ता है अपने गैंग के लोगों से, एंड यू नो वो एक्चुअली कनेक्ट करती है। नेहा की तरह नहीं कि सिर्फ उम्मीद रखते रहो एंड एंड में आके मैं देख लूंगी और फिर प्रायोरिटाइज भी नहीं करती किसी को, सो दैट्स नॉट ओके। आल्सो आई फील दिस सीजन रोडीज इज मोर अबाउट गैंग लीडर्स, अलायंसेस एंड डायनामिक शिफ्ट। या मुझे क्या लगा अलायंस ज्यादा हो गया। हां, परफॉर्मेंसेस कम हो गए हैं। पहले होता था कि भाई हम परफॉर्म करके जीत जाए, अपने आप को सेव कर लेंगे, इम्यूनिटी मिल जाएगी हमको, अब वो नहीं होता। Yep. We don't see contestants shine in their personality. How Rishabh really shined in Karm Ya Kand. Gang loyalty is royalty in Rody's Revolution. And Arushi क्या थी? Arushi Chawla. Nikhil. हाँ, Arushi Chawla. So and many other contestants in many seasons like Datta, Kashish Thakur, etc. Exactly. I agree. PDM07 says hello the end Dada. Hi. Lots of love from Nepal. Lots of love from India. हम अभी से coordinate करके बोलते हैं. So I want to know your opinion on Yogesh Rawat. At first I used to like him, but his recent arrogant behavior has made me question it. उसके साथ भी behavior मुझे अच्छा नहीं लगा उसके साथ, भले ही वो भी करती है रूट। कौन? देवांशी, वो एडना के पैरों में बैठी है, आउट ऑफ लाइन होता है एंड उसको लगता है कि वो he said something। मुझे ऐसा लगता है यार 18-19-20 साल के बच्चे भरोगे तो फिर होगा भी तो ये। But I don't know, आधे तो झूठ बताते हैं अपनी एज। एक्चुअली ये भी है यार, रोडीज और फिक्सर एज झूठ बताने लगे यार, मतलब ये एडी मन्नू ये 19 और 20 साल के कहां से हैं, मतलब आप खुद सोचो। If your personality is down the drain, the good performance won't take you far. I agree. ये real life में बहुत मैटर करता है। Actually, that is my opinion at least. Also, your opinion on the recent arrogance of Neha as OG. I love her, but sometimes she gets too far away. Exactly our point of view. Yes. We love her, but sometimes she gets overboard. Yeah. And when the same thing happens to her, she can't seem to digest, and she walks off. And she walks off. I'm not listening. And Riya was right. You're a grown-up woman. Come and face it. Simple. Last opinion on the recent auction and how it was biased for the gang with more than 3 players. Once again, love you both and love your content. Thank you so much. And मुझे लगता है actually एल्विश के लिए कितना गलत था कि यार उसके 5 जने थे, मुंह उठा के 2 निकल गए। यार ये तो अनफेयर ही हुआ, जबकि रूमर हैज इट के विनर्स कि मतलब टॉप की लिस्ट में फिर भी एल्विश के काफी कंटेस्टेंट्स हैं। रिंकू झा says hi, first comment on the post. Oh hi. Even though Yogesh is a good performer, he is too arrogant. Very arrogant. Slowly and steadily has become. Arrogance and abusive language. Oh, you're abusive. तो पिछली बार भी बोला था हमने। 2 चीजें हैं जो अनबेरेबल है। वो गाली के बिना बात नहीं कर सकता। Exactly. मतलब कि मैं वही बोल रही हूँ ना, कुछ लोगों को लगता है कि जब वो गाली देते हैं तो they make a point या फिर they crack a joke. वो it should not be that way. Neha Dupe is going to win this season with the help of Rishabh. Well, we hope so कि Rishabh जीत जाता, but let's see. All the rumors are true. Yeah. Prince is actually a contestant because he was asking for credit in that roller task of Yogesh. कि मैंने टेक्निक बताई थी, इसलिए वो बंदा अंदर से 4 राउंड जीत के मेहनत करके लगा के आया टेक्निक वन। यार इस बार मैंने देखा है प्रिंस का तो सबसे ज्यादा कि some people just don't like some contestants. तो वो ना गैंग लीडर्स का भी दिखता है कि मुझे तू नहीं पसंद तो नहीं पसंद, तो वो अलग है। मतलब I don't think you should do it as gang leaders. हाँ, आपको न्यूट्रल लेना चाहिए ना। मैं तो अगली लाइन पढ़ के आ था। And Harsh saying मैं शेर हूँ is a constant bro. Forgets Kashish Kapoor, I guess. I am तो ऋतिक रोशन नहीं है, चाटे खाएगा साले। I wish मैं पिच में बात कर सकती हूँ, but no. Hypocritical नेवला। Ritvik says, hi Ridhima Di and Shivam Bhaiya. Hi. Hello. Firstly, you two are looking as amazing as the entire Friends Starcast. Oh, thank you so much. My question is, don't you think Yogesh looked hypocrite when he tried to vote out Rashmita, as he argued a lot with Hartaj and Saruchi when they casted their votes against Gullu and Hina? यार मतलब चलो ठीक है, उसने अपनी गैंग में नहीं करा, बट हाँ अलायंस में तो करा था। और नेहा मैम अगले एपिसोड में भूल गई कि मैंने बोला था क्या क्या उसको धमकी दे के। नेहा को कुछ याद नहीं रहता है, वो she takes a day and then अगले दिन भूल जाती है। कन्वीनियंस वाला है कि हाँ अब वही ना, प्रिंस और एल्विश ने भी तो यही किया, पिछले एपिसोड में इतना गंदा लड़े, अगले एपिसोड में अलायंस बना के टास्क कर रहे हैं। तो लगता है ये कैमरा शट होने के बाद जाके ना गप्पे मारते हैं, करते हैं लोगों के व्लॉग्स में देखा है मैंने, ये लोग बातें करते हैं, तब जाके फिर एक दूसरे को मना लेते हैं। I personally found Prince a little dumb when he gave the immunity to Manu and ऊपर से he prioritized balance over Alifia.
Exactly. उसको नहीं पसंद अलिफिया, यही तो मैं कह रहा हूं। एक मिनट, बैलेंस वाज हिज थर्ड प्रायोरिटी, अलिफिया वाज फोर्थ। किस रीजन से, आई हैव नो क्लू। दूसरा वो आईटी है ये प्रिंस का, उसकी जो चमचागिरी जितनी लेवल पे करता है वो उसके उतना प्रायोरिटी पे है। सिंपल नहीं, शुरू में उसने प्रायोरिटाइज किया है अलिफिया को। मेरे को लगता है वो कान का कच्चा भी है कि उसको आके कोई कुछ बोल देता है, उसके कान भर देता है, क्योंकि मन्नू और बैलेंस तो सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स थे। वो तो एंड में बोलता है कि मैं गेम चला रहा हूँ, मैं गेम चला रहा हूँ, तो अपने गैंग लीडर को भी चला रहे हैं और वो चल भी रहे हैं। Who was right, गौतम और नेहा? आई थिंक समवेयर बोथ, बट हाँ नेहा की थोड़ी गलती थी। आई थिंक गौतम भरा पड़ा था और उसने मौका देख के अपनी सारी भड़ास निकाल दी, लेकिन आई बिलीव गौतम वाज वेरी रूड। बट वही ना, मैं आई कांट ब्लेम अ पर्सन जो 90% रूड होती है। हाँ, बट आई कांट आल्सो ब्लेम अ पर्सन जो कुछ नहीं बोलता आ रहा और फिर एक बार वो फटा, तो यार वो उसका नेचर है। और ये 90% लोगों का नेचर होता है कि भाई बंदा अवॉइड करता है, लेकिन जब व्हेन इट इज नेसेसरी दे एक्चुअली स्पीक अप एंड maybe shout. This is gonna be amazing. Do you guys want कि कशिश के पॉडकास्ट पे हर्ष आए बंदी मस्त होएगी? I am waiting for that episode. वो जरूर देखेंगे हम। आएगा ही नहीं वो कॉन्फ्रंटेशन से डरता है और वो वहीं चौड़ा होता है जहां उसको लग रहा है कि लोग सुन रहे हैं। कोई उसको यहाँ गैंग लीडर कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो एविक्शन हो गई है उसकी। अभी कोई उसको धो देता ना कशिश जैसे, वो बोलता ही नहीं भाई इतना। तुमने देखा था सेकंड हाफ ऑफ द स्प्लिट्सविला में उसकी क्या हालत थी, मुंह नहीं खोलता था वो। बट वही है ना, अभी एविक्शन हो गई है, अब दोबारा एविक्शन पे आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। बट अभी ऋषभ का हुआ भाई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऋषभ, उसने कशिश से कुछ बात की और वॉक ऑफ करके चला गया। एग्जैक्टली, दैट वाज सो डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, सपना देव सेज हेलो भैया एंड दी, हाय, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम काइंड ऑफ She's trying to do well. Don't you think the makers are interfering too much in the game? यार वो तो है, बहुत ज्यादा, वो तो बढ़ता ही जाएगा। और लिख के ले लो, ट्विस्ट एंड टर्न, कभी रेड एनवलप आ जाता है, कभी रोडियम्स आ जाते हैं, कभी वो सीजन पर सीजन बढ़ता जा रहा है। वो बिग बॉस के साथ भी हो रहा है, वो हर रियलिटी शो के साथ हो रहा है, तो ये तो है। Like 2-3 wild cards are okay and even bringing battleground winners are okay, but again bringing back these roadies who are voted out by the hard work and strategies of the other existing roadies is not okay. Exactly, एकदम से 8 हटा दो, अगले एपिसोड में 6 वापस ले आओ, तो वो ज्यादा ही, मतलब 8 eliminations was anyway. And again gonna say Zorawar deserved better. Like seriously, they brought back Nishi and Harsh. For what? For disrespecting the gang leaders. Exactly. Content. Then they should have brought everyone who were voted out, like Joel, Akash, etc. Akash also. Actually, Joel for that matter. को मौका ही नहीं मिला. Exactly. You never know वो आए जर्नी पे और actually कुछ करे. ये लोग तो कर भी नहीं रहे हैं. Or at least they should have given a survival task to all the voted out roadies, and whoever wins comes back as a wild card. जो पहले होता था और यही होना चाहिए था. That sounds fair. What's your take on this? The same take. And also we want a session for Battleground as well. And do you watch Kashish podcast with Rishabh? यार वो podcast का हमने एक एपिसोड देखा था, वो निशी और कौन थी, सिमरन थी, कौन थी? हाँ, it was not like मजा नहीं आया, मतलब it could not hold our attention. Kashish, but ठीक था, मतलब मन नहीं गया ऐसा पॉडकास्ट दोबारा। अगर है ऋषभ वाला बहुत ही अच्छा और अगर आपने देखा है तो प्लीज कमेंट्स में बताना, maybe we'll watch it. And the last question guys, because दीदी जी के अब गले में दर्द हो रहा है, so we really need to take constant ही है वैसे। Yeah, so last question है, and I promise कि हम एक अगला चुगली सेशन जल्दी करेंगे थोड़ा, वैसे भी मेरे को लग रहा है खत्म होने वाला है, मुझे सब पे पिछले कुछ टाइम तक लग रहा था अभी तो पढ़ा है, but they said last city and all that, तो मेरे को लग रहा है खत्म हो जाएगा। So Aisha says, hey, let's see if we agree on these points or not. Okay, Neha and Elvish alliance is unexpectedly the best this season. Actually, ये मैंने notice किया है भाई, हर बार जीते हैं। And I have to say, एल्विश से मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी, एंड उससे बहुत अच्छा खेला है इस बार एक्चुअली। मतलब भाई ये लोग जो मल्टीपल सीजन्स करके यहाँ पे खड़े हुए हैं उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे somehow। मेरे को पता उसकी किस्मत है, उसका टैलेंट है, उसका क्या है, लेकिन एवरी टाइम इट वर्क्स आउट फॉर हिम। एवरीवन वांट्स टू मेक अलायंस विद एल्विश। प्रिंस कैसे भड़क गया था लास्ट एपिसोड में जब एल्विश नेहा के साथ फिर से अलायंस करना चला। ये है प्रिंस तो वैसे भी बीच पे आग लगाते बोलते सब नेहा को है, लेकिन सारे लगाते हैं आग। बट प्रिंस गेम इतनी खेल चुका है कि उसको पता है कि उसको कहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो एग्जैक्टली उसको ये बहुत क्लियरली पता था कि भाई मैं यहाँ पे भाई भाई करके उसको पटा लूंगा, एल्विश को, नेहा को साइड कर देंगे हम धीरे धीरे। दैट इज व्हाई ही इज गेटिंग वेरी इनसिक्योर एंड फ्लटर्ड आल्सो कि भाई ये कैसे आ गया बीच में, मेरे को करना है, मेरे को कंटिन्यू करनी है ये अलायंस। योगेश रावत इज द बेस्ट रोडी नो मैटर हाउ चालाक ही इज, ही हैज परफॉर्म्ड बेटर देन हग्गू, मन्नू, रोहित, हर्ष एटसेट्रा। अगर अच्छा हग्गू मन्नू एक ही होंगे, सॉरी अबे वही कहो कि मन्नू तो हो गया तो हग्गू कौन है? सो या बट probably वो शिवेद भी हो सकता है, but but gotta say कि योगेश has
performed really good. And second पे मैं हरताज करूँगा. Third पे मैं जिमी को रखूंगी. Oh, yeah, Jimmy is the best. Jimmy is my love. Cutest. I love her. And that was it, guys. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Follow us on Instagram. मार दो तेरे बकवास करके. हाँ, कोई बोल. Good. So bye bye.